ओम शांति। हम सभी का योगी जीवन है। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो योग लगाना शुरू करते हैं। कल ही आदरणीय जानकी दादी जी ने शाम को कहा, यहाँ डायमंड हॉल में ही कहा कि ज्ञान इतना अच्छा है कि योग लग ही जाता है। बहुत सुंदर ये बात लगी। योगी जीवन में एकाग्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और एकाग्रता बहुत आवश्यक भी है। आज दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई सिंगर बनता है तो वो भी एकाग्रता से प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सफल सिंगर बनते हैं। कोई चित्रकार अपना चित्र बनाता है तो भी एकाग्रता से ही वो अपना चित्र बनाता है, तब उसको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वैसे हम एकाग्रता शब्द जब कहते हैं या सुनते हैं तो अक्सर करके हमारे मन में यही बात आती है कि एकाग्रता ये है मानसिक एकाग्रता। पर मानसिक एकाग्रता ये तो एकाग्रता का एक पहलू है, पूर्ण रूप नहीं है। एकाग्रता के बहुत सारे प्रकार हैं। एक समय में हम जैसे चाहे, जो चाहे, जितना समय चाहे हम अपने आप को टिका सके, वो है एकाग्रता। एक को अग्रता देना वो है एकाग्रता। यह एकाग्रता जिसको हम कहते हैं पिन पॉइंटेड, अर्थात पूरा ही फोकस हमारा हो, पूरा ही हमारा ध्यान हो। जब पिन पॉइंटेड एकाग्रता होती है तो ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, योग अग्नि प्रज्वलित होती है। योग अग्नि भड़कनी चाहिए, धधकनी चाहिए, प्रकाशमान होनी चाहिए, वो है योग अग्नि। परंतु जरा सा भी हल्का सल्का योग होता है तो वो ज्वाला इतनी प्रज्वलित नहीं होती और जो हमें शक्ति प्राप्त होनी चाहिए वो शक्तिशाली हम नहीं बन सकते। शक्तिशाली बनने के लिए एकाग्रता चाहिए। बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में याद करते हैं और कहते रहते हैं कि इतना 63 जन्मों के जो भी हमारे विकर्म है वो विकर्म हम बच्चों को विनाश करने हैं, दग्ध करने हैं। तो वो कैसे होगा?
एक जन्म में भी जब से हम ज्ञान में आते हैं तो उसके पहले भी कई साल तो निकल ही जाते हैं। ज्ञान में आने के बाद ही तो हम योग लगाना शुरू करते हैं, और वो भी इतने सारे जन्मों के विकर्म विनाश करने की बात आती है तो एकाग्रता तो होनी चाहिए, नहीं तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि थोड़े समय में हमें बहुत कुछ कार्य करना है, बात तो ये है हमारे लिए। तो थोड़े समय में ज्यादा कार्य कैसे करें? और थोड़े समय में ज्यादा कार्य करना, जैसे कई बार बाबा कहते हैं कम खर्च बाला मशीन, तो वो कैसे होगा? पानी जब हम गर्म करते हैं, बॉयल वाटर कई लोग पीते हैं। क्यों बॉयल वाटर लेते हैं? ताकि उसमें जो जर्म्स है वो जर्म्स नष्ट हो जाए। अगर हमने थोड़ा सा गर्म किया तो उससे वो नहीं होता है। उसकी एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, और उस बॉइलिंग पॉइंट तक जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर के जर्म्स कीटाणु सारे वो भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये भी ऐसी बात है। तो ऐसी एकाग्रता जो योग अग्नि को बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित करे, प्रकाशमान करे, और हम उसमें तल्लीन हो जाए, हम उसमें खो जाए, जैसे कि हम समा जाए, हम मग्न हो जाए, वो है एकाग्रता। कभी कभी ऐसे होता है, दो लोग बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति वहां से पास होता है और थोड़ी देर के बाद कोई आकर के पूछता है कि आपने फलाने को देखा? तो दोनों कहते हैं कि हमने नहीं देखा, हालांकि उसके सामने से ही पास हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि दोनों ही अपनी बातों के अंदर बहुत ही तल्लीन थे। ऐसी ये एकाग्रता, जिसके कई सारे प्रकार है। पहले प्रकार की एकाग्रता है वैचारिक एकाग्रता, अर्थात विचारों की एकाग्रता। हमें जितना आवश्यक विचार है, जरूरी विचार है, वो विचार करने हैं। कभी कभी क्या होता है, बैठे हैं हम यहां पर क्लास में, और विचार जो है वो कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। देह हमारा यहां पर बैठा है, लेकिन विचार बार घूम करके वापस आते हैं। यहां बैठे बैठे अपनी कार्य सूची बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं। क्या आज मुझे सारे दिन में क्या क्या कार्य करना है? मुरली क्लास अटेंड करते हैं, कोई पूछता है कि आपने क्लास किया, मुरली सुनी? कहेंगे हाँ, क्लास किया, मुरली सुनी। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? कौन सी बात आपको अच्छी लगी, बताएंगे? तो विचारों में पड़ जाते हैं कि कौन सी बात अच्छी लगी। तो क्यों ऐसे हुआ? वो बात जल्दी से रिपीट नहीं कर पाते कि क्या सुना, क्योंकि हो सकता है कि बैठे बैठे यहां से हमारे विचार लंदन, अमेरिका, बनारस, नेपाल, मुंबई,
कहीं भी गुम करके आ गए, इसलिए ऐसा हुआ। तो वास्तव में हमारी एकाग्रता सुनने में होनी चाहिए, पर नहीं रही, वो ध्यान नहीं रहा। और इसीलिए जो शक्ति हमें मिलनी चाहिए मुरली सुन करके, जो रिफ्रेशमेंट क्लास सुन करके हमको मिलनी चाहिए, ना ही वो रिफ्रेशमेंट मिलता है और ना ही वो शक्ति मिलती है। हालांकि हमने समय तो दिया, रोज आप अपने अपने सेंटर्स पर भी घर से तैयार हो करके मॉर्निंग क्लास में पहुंच जाते हो, तो खास सभी समय निकाल करके ही आते हैं। तो वो पुरुषार्थ तो आपने किया कि सारा अपना कारोबार छोड़ करके सेंटर्स पर आ गए क्लास करने के लिए, लेकिन जो उतने समय में फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, तो वो लाभ तो नहीं मिला। तो ऐसी विचारों की एकाग्रता, जो हमारे विचार जहां पर हम बैठे हैं वहां पर सीमित रहे, बिना मौके, बिना मतलब और बिना संबंध के जो विचार आते हैं वो न हो, वो है एकाग्रता, जिसको हम कहते हैं कि विचारों का लीकेज ना हो। लीकेज होने से बहुत नुकसान हो जाता है। जिस पात्र में लीकेज होता है उस पात्र में भरतू करते हुए भी, भरते हुए भी वो पात्र खाली का खाली ही रहता। दूसरे प्रकार की जो एकाग्रता है वो है संबंधात्मक एकाग्रता। सभी के बहुत सारे अनेक संबंध होते हैं। इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। तो संगम युग में हमारे संबंध कौन से हैं और किन के साथ है? संबंध संगम युग में माता पिता और भाई भाई और भाई बहन का है। बाप दादा से संबंध है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से संबंध है, और आपस में हम सभी जब देह में आते हैं तो भाई बहन है, नहीं तो भाई भाई है। तो ये हमारा वास्तव में रियल संबंध है। सांसारिक संबंध, मामा चाचा चाची, मासी मासा, दादा दादी, पोता पोती, सास बहू, दोता दोती, नानी नाना, बहुत से सारे संबंध होते हैं। और इन सारे संबंधों में हम बिखरे हुए रहते हैं। जब इन सारे संबंधों में बिखरे हुए रहते हैं तो व्यग्रता होती है, एकाग्रता नहीं होती। और जब माता पिता के साथ हम संबंध में हैं तो एकाग्रता होती है। और जहां पर संबंध है वहां पर बहुत सारी प्राप्ति भी है। और इसीलिए संबंध में हमारी एकाग्रता हो। और इसलिए कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि देह सहित देह के सभी ही सगा संबंधियों को बुद्धि के द्वारा भूल करके, छोड़ करके हमें एक परमात्मा पिता को याद करना है। तो हमें जीवन के अंदर एकाग्रता के द्वारा प्राप्ति हो जाएंगी।
तीसरे प्रकार की एकाग्रता है ऐच्छिक एकाग्रता, अर्थात इच्छाओं की एकाग्रता। इच्छाओं के लिए कहा जाता है कि इच्छाएं सागर के किनारे जो रेत के कण होते हैं, इतनी इच्छाएं होती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती हैं, दूसरी पूरी होती हैं, तीसरी शुरू हो जाती हैं। संसार में भी कहते हैं पहले साइकिल लिया, वो इच्छा पूर्ण हुई, मोटरसाइकिल लिया, वो इच्छा पूर्ण हुई, कार लिया, एक कार की इच्छा पूरी हुई, 2 कार लिया। तो एक इच्छा पूर्ण होती है, फिर दूसरी खड़ी हो जाती है। तो इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। इच्छाओं की एकाग्रता में हमें एक सर्वश्रेष्ठ इच्छा रखनी है। देखिए, मनुष्य जीवन है तो इच्छाएं होगी, परंतु कौन सी इच्छा रखनी है वो बहुत महत्व की बात है। श्री कृष्ण लेटे हुए थे, महाभारत की लड़ाई का समय होने वाला था, महाभारत की लड़ाई लगने वाली थी। दुर्योधन ने सोचा कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं। अर्जुन ने भी सोचा कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं और उनसे मदद लूं, तो हमारी जीत हो जाएंगी। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचता है और श्री कृष्ण आराम में थे, तो उसके पांव के पास खड़ा हो जाता है, यह सोचकर कि जब वो आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे। अर्जुन उसके बाद में आता है और वो आकर के देखता है कि अभी स्थान यहां ही सिर्फ खाली है सिर के पास, तो वो वहां खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण आंखें खोलते हैं। वो समझ गए कि लड़ाई होने वाली है, इसलिए मदद के लिए दोनों आए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को देखा, तो वो दुर्योधन को पूछते हैं कि बोलो मैं क्या मदद करूं। दुर्योधन अंदर से बड़ा खुश हुआ कि पहले मुझे पूछा गया है, तो मैं इनसे जितनी भी सारी सेनाएं हैं, अक्षयणी सेनाएं हैं, वो सेनाएं ही मांग लेता हूं, ताकि अर्जुन की हार हो जाए, उसको मांगने के लिए कुछ रहे ही नहीं। और दुर्योधन मांग लेता है कि हमें जितनी भी आपके पास सेना है वो सारी सेना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन को कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो आप चाहिए और आपकी कृपा चाहिए। आखिर भी जीत किसकी हुई? जिनके साथ कौन है? जिनके साथ स्वयं साक्षात भगवान है। तो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, तो हमें वो चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। वो जो कहे वो हम करें। और जब परमात्मा हमारे साथ है तो कहते हैं ना कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, तो बाकी पाना था सो पा लिया, बाकी क्या चाहिए। जिनके साथ परमात्मा है स्वयं, तो वहां सब कुछ है।
वैसे भी बाबा कहते हैं कि बाबा तो सारी मनोकामनाएं बच्चों की पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन वो कौन सी मनोकामनाएं हैं वो भी बताते हैं। तो इस समय हमारी सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो कि मुझे बाबा के समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न 16 कला से बनना है, सर्व गुणों से मुझे संपन्न बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे अपनी स्वयं की आत्मा का विकास करना है, मुझे अपनी स्वयं की आत्मा की उन्नति करनी है। ये जब हमारी सर्वश्रेष्ठ इच्छा होगी तो हम एकाग्र बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगे। राजा सिकंदर विदेश से जब यहाँ पर भारत में अटैक करने के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर भारत में आने के पहले विदेश में अपने गुरु के पास वो जाता है और वहां पर गुरु को पूछता है कि मैं भारत जाता हूं, मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो गुरु सिकंदर को कहता है कि भारत से आप क्या लाओगे। तो बोला जो आप कहेंगे मैं लाऊंगा। तो गुरु उनको कहते हैं कि भारत से एक योगी लेकर के आना। तो सिकंदर ने कहा ठीक है। फिर जब वो यहाँ पर आते हैं भारत में, तो लोगों को पूछते हैं कि ऐसा कोई अच्छा योगी कहाँ मिलेगा। तो किसी ने उसको बताया कि यहाँ पर ये योगी हैं, लेकिन ये आपको स्वयं को ही वहां पर जाना होगा। तो कहा ठीक है। कोई बड़ी व्यक्ति होती हैं तो उसके सामने भी दूसरी व्यक्ति जो जाते हैं वो बहुत अपने अपनी रीति रिवाज से जाते हैं। जैसे कोई राजा के पास जाते हैं तो कैसे उसको प्रणाम करके निमंत्रण आदि देते हैं, निमंत्रण पत्र देते हैं फ्रेम किया हुआ, अगर उनको निमंत्रण देना है तो हर एक का रीति रिवाज होता है। गुरु के पास सिकंदर जाते हैं, 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, झुक करके नम्रता से प्रणाम करते हैं। वो योगी ध्यान मग्न थे, अपने मनन चिंतन में थे और बैठे हुए थे। तो सिकंदर को देखते ही योगी ने फिर कहा कि आइए, आपका क्यों यहां पर आना हुआ। तो सिकंदर उसको सुनाते हैं कि आप हमारे देश में चलोगे, मैं आपको जो चाहिए सो दूंगा। क्योंकि उसके गुरु ने जो कहा था, कहा आपको राजमहल दूंगा, महल माड़ियां आपको मिल जाएंगी, आपको सोना चांदी मिल जाएगा, हाथी घोड़ा मिल जाएगा, आपको कई प्रकार के भोजन मिल जाएंगे, दास दासियां आपको मिल जाएंगे, जमीन आपको मिल जाएंगी, तो आप हमारे देश में आइए। वो योगी उनको कहता है कि मैं यहां ही ठीक हूं। फिर दोबारा कहा सिकंदर ने, दोबारा बात दोहराई कि आपको कुछ वहां पर तकलीफ नहीं होगी, आप चलिए हमारे साथ। वो योगी कहता है मैं यहां ही ठीक हूं। सिकंदर सोचता है कि मैं सारा अपना स्वयं का देश, ये सब कुछ, अपने सारे सगा संबंधी सब कुछ छोड़ करके मैं यहां पर आया हूं और मैं यही प्राप्त करने के लिए आया हूं। सोना चांदी और ये सारी वस्तुएं हैं, वही प्राप्त करने के लिए आया हूं और इनको मैं दे रहा हूं वही सारी चीजें, और फिर भी ये मना कर रहे हैं। और हम तो कितना मेहनत करके, कितनी लड़ाइयां लड़ करके, कितने लोगों को मार करके, जीत करके फिर ये सारी चीजें प्राप्त करता हूं।
और इनको तो ऐसे ही दे रहा हूं तो भी मना कर रहे हैं। तो क्यों उन्होंने, योगी ने मना किया? योगी की क्या नहीं थी? इच्छा ही नहीं थी विदेश में जाने की, उनकी इच्छा यहीं पर रहने की थी। तो इच्छा की जहां तक बात है, वहां हमारी इच्छा पराकाष्ठा पे होनी चाहिए और सर्वोच्च इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा हमें सफलता से, एकाग्रता से हासिल करनी होती है। चौथे प्रकार की एकाग्रता है लक्ष्यात्मक एकाग्रता। जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है? आज एक मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई स्टूडेंट जाता है, तो उसका लक्ष्य होता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? एक पैसेंजर ट्रेन में जाता है, टिकट चेकर आता है, टिकट बताइए, तो वो बैग में ढूंढता है, वो वापस चला जाता है टिकट चेकर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, आप ढूंढ के रखिए। दूसरी बार वो वापस आता है तो वो दूसरी बैग में ढूंढने लगता है, फिर वो चला जाता है, तीसरी बार आता है, तब भी उसने ढूंढ करके नहीं रखी होती है। तो वो टिकट चेकर पैसेंजर को कहता है कि आप बहुत अच्छे सज्जन लग रहे हो, रहने दीजिए, टिकट मत ढूंढिए, मैंने मान लिया कि आपके पास टिकट तो होगी ही। तो पता है वो टिकट चेकर के सामने वो पैसेंजर उसको क्या कहता है? वो पैसेंजर उसको कहता है कि अरे, मैं टिकट तो इसीलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे पता चले कि मुझे जाना कहां है। तो उसको पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल कौन सी है, उसको जाना कहां है। तो हमारे जीवन में इतना सुंदर लक्ष्य हो, मुझे मनुष्य से देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, नर से नारायण बनना है। बहुत सुंदर लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है, हमें सोचने की भी वो दरकार नहीं है। एक बहुत सुंदर एक कविता है जिसका टाइटल है श्रेष्ठ पद के लिए आगे बढ़ो। विदेश की बात है, एक व्यक्ति बर्फ के तूफानों में निकलता है, उसके हाथ में झंडा होता है और वो झंडा लेकर के निकलता है कि मुझे पहाड़ी पर जाकर के ये झंडा जो है वो लहराना है। रास्ते में बर्फ का तूफान इतने आते हैं कि कई जो घर वाले उसका आवाज सुनते हैं, उसका चलने का आवाज सुनते हैं, उसके होठों की ठंडी के कारण आवाज सुनते हैं, तो उसको बारी खोल करके कहते हैं कि अरे, आप यहाँ रेस्ट करके जाइए, आप यहाँ पर चाय पी के जाइए, कॉफी पी के जाइए, ठंडी रुक जाएंगी तब आप जाइए, इतने तूफानों में आप कहाँ जा रहे हो। किसी का भी वो नहीं सुनता, लेकिन वो अपना आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था कि मुझे जाकर के बर्फ की पहाड़ी पे ये झंडा लहराना है, और वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। ये है एकाग्रता, कि कितने भी विघ्न आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन हम रुके नहीं। एकलव्य का सबको पता है। एकलव्य ने क्या किया था? अपने सामने किसका चित्र रखा था? द्रोणाचार्य गुरु का रखा था। डायरेक्ट तो वो उनसे नहीं सीखता था, वो तो अर्जुन सीखते थे, लेकिन फिर भी उसने एक पेड़ के अंदर उनकी मूर्ति बना करके रखी थी, और फिर वो सीखते थे, और वो कितने होशियार उसमें हो गए, बहुत ही उसमें एकलव्य प्रवीण हो गए वो विद्या में। क्यों?
क्योंकि उसके सामने एक ही लक्ष्य था कि मुझे कैसे भी करके ये बाण विद्या मुझे सीखनी ही सीखनी है और उसमें मुझे पारंगत बनना ही बनना है। और वो उसने लक्ष्य अपना हासिल कर दिया। एक बार एक जो कुत्ता था तो उसका पूंछ जो था उसमें लोहे का एक रोड वो उसमें किसी ने डाल दिया कि इसका जो पूंछ है वो सीधा हो जाए। 6 मास के बाद में वो निकाला, लेकिन उसका पूंछ जो था हुआ होगा सीधा? हुआ होगा? नहीं हुआ, टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे मेरी पूंछ जो है वो सीधी करनी है, वो लक्ष्य ही नहीं था। कितने भक्त लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करके आते हैं, आरती करके आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं, अर्चना करके आते हैं, प्रार्थना वहां पर करके आते हैं, लेकिन कभी भी उस बात से नर से नारायण तो नहीं बन सकते हैं, या तो मनुष्य से देवता तो वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी ये लक्ष्य ही नहीं रखा कि मुझे देवता बनना है। तो जब तक लक्ष्य नहीं होता तब तक बन नहीं सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर एकाग्रता से ध्यान देना है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा भी नारायण का चित्र अपने जेब में रखते थे, अपने तकिए के नीचे रखते थे, अपनी तिजोरी में रखते थे, अपनी गद्दी के नीचे रखते थे। उनका लक्ष्य था। जब हमारा लक्ष्य ऐसा होता है तो लक्षण भी ऐसे हो जाते हैं और लक्षण से वो हम प्राप्त कर सकते हैं। 5वां प्रकार की एकाग्रता, वो एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव बुद्धि। जब हमारी बुद्धि रचनात्मक होती है तो जो हम कार्य करते हैं वो कार्य भी रचनात्मक होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी हमारी बुद्धि डिस्ट्रक्टिव ना हो, विनाशकारी ना हो। बुद्धि जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली ना हो। तोड़ने का जो कार्य करते हैं बहुत नुकसान स्वयं का भी होता है, औरों का भी होता है। बुद्धि, जानकी दादी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी सालिम बुद्धि हो, शार्प बुद्धि हमारी हो, शुभ करने वाली बुद्धि हो, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो। क्लीन और क्लियर बुद्धि में श्रेष्ठ बातें भी टच होती हैं और सही वक्त पर सही बातें टच होती हैं। इतनी बुद्धि हमारी स्वच्छ हो, शुभ करने वाली हो। एक छोटा सा बच्चा था, अपने पिताजी दर्जी था तो उसके पास जाता है, उसका जो कुर्ता होता है वो फटा हुआ था, थोड़ा सा फट गया। तो फटा हुआ कुर्ता लेकर के अपने पिताजी दर्जी के पास वो जाता है। दुकान में पिताजी बैठे हुए होते हैं। पिताजी को वो कहता है कि ये मेरा कुर्ता फट गया है, आप सिलाई कर देंगे? पिताजी ने कहा कि हाँ मैं कर देता हूँ, सारा
दूसरे सारे कार्य हटा करके वो कुर्ता सिलाई करते हैं। बच्चा देखता है कि पिताजी ने सुई जो है वो अपनी पगड़ी जो माथे पे पहनी हुई थी तो वहां पर रखी हुई थी, वहां से सुई लिया और कुर्ता सिलाई कर दिया। लास्ट में उसमें जो धागा बचा तो वो धागा बच्चे ने देखा कि पिताजी ने कैंची जो थी वो पांव के नीचे रखी थी और वो पांव के नीचे से दबाई हुई कैंची निकाल करके धागे को कट किया। तो बच्चा उसके पिताजी को पूछता है कि ये सुई आपने माथे पे रखी, कैंची आपने पांव के नीचे रखी, ऐसा क्यों? तो वो दर्जी उसको कहता है कि सुई जो जोड़ने वाली है तो उसको इज्जत दी जाती है, इसलिए उसको माथे पे रखी है, और कैंची जो तोड़ने वाली है तो उसको हमेशा दबा के रखना चाहिए कि हमें किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो पांव के नीचे दबा के रखी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें दीवार नहीं बननी है, लेकिन हमें ब्रिज बनना है, हमें बैरियर नहीं बनना है। ऐसे हमें अपनी स्वयं की बुद्धि को रचनात्मक बुद्धि बनानी है, तो वो है बौद्धिक एकाग्रता। छठे प्रकार की एकाग्रता है विरामात्मक एकाग्रता। जो हम सोचते हैं, जो हमारी बुद्धि चलती है, कर्म हम करते जाते हैं, लेकिन उसमें कहीं हम वाणी के द्वारा बोलते जाते हैं, तो कहीं तो उसको हमें विराम देना है। आप व्याकरण में भी देखेंगे तो विराम का बहुत महत्व होता है। अगर कभी कभी विराम नहीं लगाया तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, ओरिजिनल वो अर्थ नहीं रहता। जब बहुत ज्यादा बोलते हैं, व्यर्थ बोलना भी शुरू हो जाता है, उसमें समय भी चली जाता, शक्ति भी चली जाती है, समय चला जाता। तो हम ये ध्यान पे रखें कि हमें उसको विराम देना है। वैसे भी हम सभी 3 बिंदु को तो बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, तो 3 बिंदु हमारे, और चौथा ये बिंदु वो है विराम देना है अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को और अपने कर्म को, और बाबा की याद में एकाग्र बुद्धि होकर के जुट जाना है। तो ये है विरामात्मक एकाग्रता। 7वें प्रकार की एकाग्रता है भावात्मक एकाग्रता। हमारे मन के भाव क्या है? शुभ भाव है। हमेशा भावना हमारी बहुत ही श्रेष्ठ हो। हर कोई जीवन के अंदर आनंद चाहते हैं। सन्यासी भी भक्ति मार्ग में सन्यास हम देखते हैं कि जो लेते हैं वो भी आनंद के लिए सन्यास लेते हैं। अपना जो नाम होता है वो नाम भी चेंज कर लेते हैं। नरेंद्र में से रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र में से नाम रखा विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद, चिदानंद। वैसे तो चिदानंद सत्य है, चैतन्य है, आनंद के सागर हमारे बाबा है, तो चिदानंद नाम दिया। दयानंद सरस्वती तो दयानंद मूल शंकर नाम था, और आर्य समाज की स्थापना की तो दयानंद, दया प्लस आनंद, माना आनंद जरूर अपने नाम के पीछे रखा। परमानंद, मुक्तानंद,
तो ऐसे कई सन्यासी हैं जिसमें से आपको थोड़े एग्जाम्पल बताएं कि जिसका नाम के पीछे उन्होंने आनंद लगाया। तो हर कोई को आनंद जीवन के अंदर जरूर चाहिए, और आनंद का हमारा भाव हो। जब आनंद का हमारा भाव होता है तो बाकी जो सारे भाव होता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। मनोदशाएं हमारी भाव से ही बनती हैं। हम सब जानते हैं कभी कभी हमारी मनोदशा बहुत ही चिड़चिड़ापन की, इरिटेशन की होती है, कभी कभी द्वेष की होती है, कभी कभी घृणा की होती है, कभी खुशी की होती है, कभी बहुत आवेश में आने की होती है, कभी नाराजगी की होती है। अलग अलग प्रकार के हमारे भाव होते हैं, लेकिन हमारे भाव कौन से होने चाहिए? एकाग्रता बढ़ानी है तो हमारे भाव जो है वो हमेशा आनंद का होना चाहिए, कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय परमपिता परमात्मा की, शिव बाबा की याद में रह करके मुझे आनंद प्राप्त करना है, और वही आनंद मेरे लिए मुख्य है। तो ये हुई भावात्मक एकाग्रता, जिसको कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। अर्थात भाव में हमें, आनंद के भाव में हमें स्थिर हो जाना है, नहीं तो हमारी अवस्था जो है वो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। और बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हमारी अवस्था एक रस रहे, अचल रहे, अडोल अवस्था रहे, तो वो होगी प्राप्त एकाग्रता से। 8वें प्रकार की एकाग्रता है प्रीत्यात्मक एकाग्रता। प्रीति हमारी किसके साथ हो? बाबा हमेशा मुरलियों में कहते रहते हैं कि एक बाबा से प्रीत जोड़ो और संग तोड़कर एक संग जोड़ना है। दुनिया में भी कहा जाता है कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, और इस भांति भांति के लोगों में एक संजोग आता है जो दो आपस में मिल जाते हैं। कहते हैं नदी और नाव आपस में जब मिलते हैं, नाव क्या करती हैं, एक किनारे से पैसेंजर्स को लेती हैं और दूसरे किनारे पर छोड़ देती है। नदी में नाव चलती है और नाव अपना कार्य कर लेती है। अगर प्रीति के बदले लगाव हो नदी और नाव का, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर नाव को नदी से लगाव है तो नाव क्या करेंगी? पानी को, नदी के पानी को अपने नाव में लेकर के नाव डूब जाएंगी। नाव फिर नाव रहेगी नहीं। और अगर नदी को नाव से लगाव है तो नदी अपने भंवर के अंदर नाव को फंसा देंगी और तो भी नाव डूब जाएंगी। ऐसे ही हमारे जीवन में आत्मिक स्नेह सभी से हो, प्रीत हमारी सभी से हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रीत बाबा से है। जब प्रीत बाबा से है तो एकाग्रता बहुत सहज और सरल रीति से हो जाएंगी, जिससे हमको सफलता प्राप्त मिलेंगी। 9वें प्रकार की
एकाग्रता है मान सम्मानात्मक, स्वमानात्मक एकाग्रता। मान सम्मान हमेशा हमें सबको देते हुए चलना है। छोटा बच्चा भी हो वो भी वही चाहता है, कोई भी हो, रिस्पेक्ट हर एक को प्यारा है, हर एक को पसंद है और हर एक को अच्छा लगता है। और बाबा तो हमें कहते ही है कि रिस्पेक्ट देने से हमको ऑटोमेटिकली वो प्राप्त भी हो जाता है, वो मांगने की भी जरूरत नहीं रहती है। वैसे स्वमान में हमेशा हमें रहना है। रोज बाबा मुरलियों में भी स्वमान तो देते ही रहते हैं। जब हम स्वमान में रहते हैं तो औरों के बारे में हमारा जो सोचना है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और फोकस हमारे स्वयं के ऊपर होता है कि बाबा ने आज हमें क्या क्या स्वमान दिए हुए हैं। कितना मुरलियों में बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे आप सिकिलदे हो, आप दिल तख्त नशीन हो, आप ब्राह्मण कुल भूषण हो, आप मर्जीवा हो, आप पक्के वैष्णव हो, आप सारे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। कितने सारे हमें स्वमान दिए हैं। और ब्राह्मण कुल भूषण होना ये कोई कम बात है क्या? तो जब स्वमान में अपने रहते हैं तो उस समय हमारा गौरव बढ़ता है। देश में लोग तो बहुत खुशी से कह देते हैं कि भारत, सभी गर्व से कहो कि भारत हमारा देश है। तो हम भी बहुत गौरव से कहते हैं कि हम बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि जब हम हमारे स्वमान में रहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भावना भी बहुत अच्छी तरह से रहती है। वैसे तो सारा विश्व वो है साहब ज्यादा। बाबा ने कहा है कि साहब है शिव बाबा और उनके सभी बच्चे हैं, तो हमें सबको ही मान देना है। जब हम किसी को मान देते हैं तो उसमें कितने सारे हमारे कार्य भी बहुत सरल हो जाते हैं। तो मान स्वमानात्मक एकाग्रता जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यक है। 10वीं एकाग्रता है उपरामात्मक एकाग्रता। बुद्धि का हमारा लंगर जो है वो इस दुनिया से उठा हुआ हो और हम अपने जीवन का बेड़ा पार कर ले। एक नैया के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, उनको तैरना नहीं आता था। एक जो था वो था लेखक, दूसरा था वो फिल्म प्रोड्यूसर था और तीसरा था वो साइंटिस्ट था। तो वो पूछता है नाविक को कि आपने कभी नॉवेल पढ़ी है? वो कहता है नहीं। तो लेखक उसको कहता है कि आपकी 25% आपकी लाइफ पानी में गई। फिर दूसरा जो था फिल्म प्रोड्यूसर, वो उसको पूछता है कि आपने कभी कोई फिल्म देखी है? नाविक कहता है नहीं। तो वो कहता है आपकी 50% जो लाइफ है वो पानी में गई। तीसरा साइंटिस्ट उसको कहता है कि आपने कभी एरोप्लेन देखा है? वो नाविक कहता है नहीं। तो कहता है 75% आपका जीवन पानी में गया। उतने में तूफान आने लगा। तूफान आने लगा तो तीनों डर गए और भी जोर से तूफान आया। तो नाविक उसको कहता है कि आपको तैरना आता है?
तो तीनों एक साथ कहते हैं, घबराए हुए तीनों एक साथ कहते हैं कि हमको तो तैरना आता ही नहीं। तो नाविक कहता है कि आपकी पूरी ही 100% जिंदगी गई पानी में। तो कहने का तात्पर्य है कि कैसे हमें अपना स्वयं का जीवन एकाग्र बुद्धि से पार करना है, सफल करना है। जो हमारा टाइटल है, नाम है कि हम राज ऋषि हैं, राज योगी हम बच्चे हैं, तो ये राज योगी जिसमें योग शब्द है, और योग शब्द हमारे लिए बहुत मुख्य शब्द है। तो जितना समय हमें मिले उस समय एकाग्र बुद्धि होकर के बाबा को हमें बहुत अच्छी तरह से पिन पॉइंटेड फोकस होकर के हमें याद करना है। स्मृतियात्मक एकाग्रता उसको कहेंगे कि पूर्ण रीति से हमें बाबा की स्मृति रहे उस समय, और किसी की भी स्मृति नहीं, सिर्फ हम और बाबा, और सिर्फ बाबा की स्मृति। जब और सारी स्मृति हट जाएंगी तो हम और बाबा दो ही रहेंगे। तो ये स्मृतियात्मक एकाग्रता का होना भी हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। और इसलिए कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धाहा। जब बाबा में हमारी स्मृति है तो मोह नष्ट बहुत अच्छी तरह से होगा। वैसे दुनिया में कहते हैं कि दूसरे सारे विकार तो जल्दी से फिर भी छूट सकते हैं, लेकिन मोह जो है वो जल्दी से नहीं छूटता। योग में बैठते हैं तो जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता। तो उसका यही कारण है कि हमारी स्मृति जो है, स्मृति की एकाग्रता नहीं है। तो जब स्मृति की एकाग्रता नहीं होती है तो वो अनुभव भी योगी जीवन, ज्ञानी जीवन होकर के भी वो नहीं हो पाता। और इसलिए एकाग्रता का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 आवश्यक है। ओम शांति।